आवाज पाकिस्तान की यूट्यूब चैनल के साथ फेसबुक पेज बनाएं, फॉलो करें और सपोर्ट मेरे पेज को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो दोस्तों, मैं आपका मेज़बान आरिफ कमांडो अपने प्रोग्राम वैलिड पॉइंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे आने का मकसद कुछ स्पेशल है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है और उसके हवाले से बहुत सारी नेक दुआएं, नेक तमन्ना, अल्लाह पाक रहमतों का महीना है। रहमत, बरकत, अज़मत सब कुछ हमें मिलेगा। अल्लाह पाक ने फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और हम उसकी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे, मगर उसके साथ साथ हम कुछ ऐसी चीज़ों का भी जिक्र ज़रूर करेंगे जो इस वक्त हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन चुकी हैं। और चीज़ों के अंदर जो इस वक्त मेन टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है आर्म्स गिविंग का। जो बेगर्स हैं, जो खैराती लोग हैं और जो ये इस तरह का माफिया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी अजीरन की हुई है। आई हैव रिसीव लॉट्स ऑफ मैसेजेस इन माई इनबॉक्स एंड बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का जिक्र किया है कि इसके हवाले से इस टॉपिक के ऊपर भी एक प्रोग्राम बनाया जाए, क्योंकि हकदारों को इस वक्त हक नहीं मिल रहा है और ये लोग सारे जो हक है अपनी तरफ ले जाते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम वेरिएट कर लेते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस हवाले से। तो देखें, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ की बात करता हूँ कि ये जो बेगर्स माफिया है, ये जो भीख मांगने वाले लोग हैं, ये एक पूरा एक माफिया है, ये गैंग है और जगह जगह सर्कुलेट हो चुके हैं, पॉइंटों पर मौजूद हैं और ये एक मखसूस टाइमिंग में आते हैं। जुम्मे की नमाज के बाद आपको लाइन मिलेगी लगी हुई, और वो वहाँ से लोगों को बाकायदा ये लोग लोगों को पकड़ते हैं, खींचते हैं कि बस आप मदद ज़बरदस्ती करके जाओ। हालांकि ये चीज़ अलाउ नहीं है। अगर कोई करना चाहता है तो वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से आपकी मदद करेगा, जितनी इस्तिताअत अल्लाह पाक ने उसको नसीब फरमाई है, मगर ये लोग ज़बरदस्ती करते हैं। और इसके अलावा ये भी देखा गया है, मखसूस पॉइंट है, आप जगह जगह जाएँ, स्टेशन पे, बैंकों के बाहर और शॉपिंग मॉल्स में, स्ट्रीट पर, फूड स्टॉल्स पर, रेस्टोरेंट्स के बाहर, जगह जगह आप लोग को ये लोग मौजूद होंगे। आप इनसे खाने वगैरह का जिक्र करते हैं कि भाई आप आ जाओ खाना खा लो, तो ये उस चीज़ को तरजीह नहीं देते। इनका जो एक मेन फोकस होता है वो ये कहते हैं कि बस आप कैश दे दें, माली मदद कर दें, आप जो भी करना चाहते हैं। तो अब सही हकदारों को उनका हक नहीं पहुंचता। जो हकीकत में इस वक्त सफ़ेद पोश लोग हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो इस वक्त मजबूर हैं, जिन्हें मिलना चाहिए या नहीं मिल पाता, ये ऐसे लोगों की जेब में चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही अच्छी, एजुकेटेड, पढ़ी लिखी शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमारे साथ जो मौजूद हैं शख्सियत, उनका नाम है एहसन जैदी साहब। ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं और उसके अलावा अदालती कामों से भी इनकी बहुत अच्छी वाकफियत है, क्योंकि ये माशाल्लाह से एडुकेट भी हैं और मतलब ये प्रैक्टिस में भी हाई कोर्ट वगैरह में भी रहते हैं, सारे केसेस वगैरह भी डील करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक था उसके हवाले से हमने मधु किया था एहसन जैदी साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफ वक्त में से हमारे लिए कुछ टाइम निकाला और हमें इतना मौका दिया कि हम आपसे कुछ राज़े गुफ्तगू कर सकें। कैसे हैं आप सर, खैरियत से हैं? शुक्रिया सर आपका। बिल्कुल सर ठीक आज है। हमारा टॉपिक, बिल्कुल शुक्रिया सर, हमारा आज जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था आर्म्स गिविंग के हवाले से। ये जो खैरात और ये जो भीख मांगने का जो बेगर्स का जो सिलसिला, अभी आपको पता है रमज़ान आ रहा है, ये चलना शुरू हो जाएगा। तो ये हर गली, हर मोहल्ले, मस्जिदों के आगे और सारा इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। और ये जो एक मैं कहता हूँ कि ये प्रोफेशनल माफिया है, इनके हवाले से सर कुछ तज़किरा। जी, बात दरअसल ये है कि हमारा इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कुरान मजीद हमारे पास वाहिद किताब है जिसका जवाब नहीं है दुनिया में कहीं, और कायनात की ऐसी किताब है जिसमें हर मसले का हल मौजूद है। हम अपने आप को गरीब कहते हैं, जबकि अल्लाह हमें गनी कहता है। हम में से कोई गरीब नहीं। रिस्क का बेड़ा जो है वो अल्लाह ने उठाया हुआ है, अल्लाह ही रिस्क देने वाला है। तो हमें इस बात का बिल्कुल फिक्र नहीं करना चाहिए। असल में हमारे यहाँ दो बातें हैं, एक तो ये है कि जेन्युइन है और एक जो है वो 2 नंबरी है, 10 नंबरी है। जेन्युइन में ये है कि इस्लाम का वाज़े अहकाम है कि जो हमारे इस्तिताअत कम है उनकी हम मदद फरमाएं। उसका तरीका ये है कि ज़कात का पूरा सिस्टम हमारे यहाँ मौजूद है और हमारे यहाँ खुम्स का भी सिस्टम मौजूद रहा है। कुछ लोग अभी भी रखते हैं उसको, कुछ ये कहते हैं कि अब ऐसे मौके नहीं है, जंगी हालात नहीं है। देखा जाए तो फ़लस्तीन और कश्मीर में तो ऐसे हालात हैं कि वहाँ खुम्स देना चाहिए,
लेकिन ज़कात का बाकायदा निज़ाम हमारे यहाँ ज़ाब्ता हयात मौजूद है। और फिर हमारी सरपरस्ती हुकूमतें नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा बिगाड़ आया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि क़यामत के दिन पेशावर भिखारियों के जिस्म में गोश्त नहीं होगा, उनके लिए बहुत बड़ी सज़ा है। और अल्लाह ने कभी भी नहीं चाहा कि बंदा मेरे अलावा किसी और से मदद तलब करे, चाहे वो मदद जिस्मानी हो, रूहानी हो या माशी तौर पे हो। तो अल्लाह नहीं चाहता कि बंदा दूसरे बंदे के आगे हाथ फैलाए। हाथ फैला, अल्लाह बिल्कुल सही फरमाया आपने। का निज़ाम है, उसमें तरीके से आप इसको बाकायदा तौर पे नाफिज और अमल करें। और पिछले वक्तों की हुकूमतों ने कोशिश की थी कि ज़कात का सिस्टम नाफिज किया जाए, लेकिन अब इसमें मसला ये आता है कि दूसरे लोग जो हैं बहुत आसान तरीका कमाई का जरिया बनाते हैं भीख मांगने के अमर को। और ये बहुत सादा तरीका है, इसमें मेहनत की जरूरत नहीं होती। अपना हुलिया बिगाड़ के, जिस्म को बिगाड़ के, तोड़ मोड़ के आप किसी के सामने हाजिर होते हैं। बहुत ज्यादा आप आजिजी नहीं कहेंगे इसको, आजिजी अल्लाह के सामने की जाती है। बिल्कुल भीख मांगना जिसे कहते हैं, गिड़गिड़ाना कहते हैं, पाँव पड़ना कहते हैं, जो जिसको अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करता कि मेरे बंदे किसी और बंदे के आगे हाथ पाँव जोड़े। और ये बहुत आसान तरीका है कि किसी के पीछे पड़ जाओ और उससे अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए कैश तरफ करो, रुपया पैसा मांगो। हालात कुछ ऐसे हैं आरिफ भाई के दूध की दुकान में दूध लेने जाओ, पीछे फकीर खड़ा हुआ है। आप किसी मार्केट में जाओगे, पीछे फकीर खड़ा हुआ है। बैंक में जा रहे होगे, आ रहे होगे, पीछे फकीर खड़ा हुआ है, मांगने वाला खड़ा हुआ है। आप बस पे सफर करोगे, चिंची में करोगे, हद तो ये है कि मैं एक शॉप पे बैठा तो 5 मिनट नहीं गुजरे थे, 5 मिनट में 50 जो मांगने वाले हैं वो वहां से गुजरे और उन्होंने वो दुकानदार ने उसको 10-10 रुपए दिए। तो अगर हम सिर्फ 10-10 रुपए भी किसी को देते हैं तो हमारा जो इस्तात है उसमें बहुत ज्यादा कमी वाक़ई होती है। 10 बंदों को 100 रुपए, 50 बंदों को 500 रुपए। तो इस तरह हमारी जो सेविंग की है और जो अपना ऊपर खर्च करने की इस्तात है वो खत्म होने लगती है। दूसरा ये कि इन्होंने पूरा मुनज़्ज़म तरीके से एक सिस्टम लगाया हुआ है, लोगों को अगवा करते हैं, बच्चों को, उसके अलावा लोगों को गुमराह करते हैं। फिर बेगार कैंप का सिलसिला है, बिल्कुल ठेकों पे जगह देते हैं और उसके बाद उसका भी कमीशन लेते हैं। मुनज़्ज़म तरीके से ये एक ऐसा धंधा कह सकते हैं आप इसको, अच्छी चीज नहीं है, ये रोजगार नहीं है, ये धंधा कहेंगे आप इसको। और ये बहुत अल्लाह ने भी इसकी मज़म्मत की है, हमारे आइमा कराम ने भी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन ने भी इसकी बहुत ज्यादा सख्त तरीके से ममानियत की है। और लोगों से कहा है, अपनी उम्मत से कहा है कि आप खामोशी से एक दूसरे की मदद किया करें, दाएं हाथ को पता ना चले बाएं हाथ ने मदद की है, बाएं हाथ को पता ना चले दाएं हाथ ने मदद की है। अच्छा जैदी साहब, आपकी बात में दोहराते हुए एक बात और मतलब क्वेश्चन मैं पूछता चलूं आपसे कि एक फ्रेजेस है इंग्लिश का, पेनी एंड पेनी लेड अप विल बी मैनी, यानी कि कतरा कतरा करके दरिया बनता है। ऐसे बहुत सारे वाकयात हमारे सामने इस मुल्क में आ चुके हैं। फैसलाबाद का एक वाकया आया था, वहां पर एक शख्स था तो उसके कोई कमोबेश 7 लाख रुपए के करीब कुछ उसकी चोरी वगैरह हुए, जिसकी जब वो FIR कटाने थाने जाता है तो फिर उससे उसका जरिया माश पेशा पूछा जाता है। तो फिर वहां से वो राज खुलता है उसका कि भाई वो तो मतलब जो है वो तो खुद बैगर है। और फिर उसके बाद जब उसके असासाजात चेक किए जाते हैं तो करोड़ों रुपए मालियत निकलती है। अब देखें, दीन का भी आपने जिक्र किया माशाल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया कि एक तो ये कि इस चीज की बिल्कुल ममानियत है, बजा है यह बात आपकी, मगर उसमें भी फिर कुछ कंडीशन है। अगर कोई बेइंतहा मजबूर है तो आप किसी को फोर्स नहीं करो, आप एक जगह पे खामोशी से बैठ जाएं। और अगर आप कुछ लिख के बोर्ड वगैरह पे बैठ सकते हैं तो अगर जिसके दिल में आएगा तो वो दे देगा। अब ये ऐसे लोग हैं कि नमाजी मस्जिद से निकल नहीं पाते और ये वहां लाइन लगा के बैठे हुए होते हैं, हर किसी को पकड़ रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं। और इनका एक मुनज़्ज़म एक ऑर्गेनाइज ग्रोह है, इसके बारे में भी जाहिर है बहुत सारे लोगों ने, हमारे और भी कुछ दोस्त हैं, उन्होंने भी कुछ मालूमात फराहम की कि ये बाकायदा दिहाड़ी के
ऊपर काम करते हैं और इनको गाड़ियां वगैरह छोड़ने आती हैं, इलाके के अंदर उतार दिया जाता है, वहां फिर इनकी टाइमिंग होती है, वहां ये जगह जगह फैल जाते हैं और उसके बाद फिर ये अपने दिन भर की दिहाड़ी लगा के बच्चे भी ये किराए पे लेते हैं और फिर ये अपना चले जाते हैं। अब इससे हक नहीं मारा जाता जो जो मुस्तहिक लोग हैं उनका? सबसे पहले तो हमें मेहनत करना चाहिए, मेहनत से कमाना चाहिए। अच्छा, इन्होंने बाकायदा ग्रुपिंग की हुई है और ये बाकायदा फॉर्म भरते हैं, यानी अब ये नौबत आ गई है, मुल्क के हालात भी सही नहीं है, सबके इल्म में है। किस तरह हम खुद मांगने वाले हैं, हमारी हुकूमतें मांगने वाली है, मकरूज है, बड़े ममालिक की सुपर पावर्स की मकरूज है ये। तो अब मांगने तो है, अब इन्होंने एक फॉर्म भी भरते हैं, ये एक फॉर्म ये भी भर देते हैं कि हमारे इदारे को छोड़ के नहीं जाएंगे, और बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से ये पूरी एक तंजीम चलाते हैं। कई लोग इनके वर्कर होते हैं, और ये आप जैसे कह रहे हैं बिल्कुल सही है, वजह फरमाया आपने कि ये सुजुकियों में भर के और गाड़ियों में भर के और वैगनों में भर के एक अड्डे पे छोड़ देते हैं। इनके अड्डे भी बने हुए हैं, इनकी जगह भी बनी हुई हैं, वो जगह बिकती हैं, और इसमें हमारी क्या कह सकते हैं, हम इदारे इन्वॉल्व हैं, बहुत से औकाफ के इदारे भी इन्वॉल्व हैं, वरना जो हमारे बड़ी बड़ी जगह हैं, जो मज़ारात हैं, जो रोज़े हैं, वहाँ नहीं होना चाहिए फ़कीरों को। अब्दुल्ला शाह गाज़ी के बाहर आप देख लें क्या सूरत-ए-हाल है, लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार के बाहर देखें, फ़कीरों का हुजूम लगा हुआ है, हर जगह फ़कीर हैं। आपके पीछे इतना पड़ जाएँगे कि अगर आप 2 को रिफ्यूज़ करेंगे तो तीसरों को आपको देना पड़ेगा, और ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हो रहा है। हमारे अवाम को मांगने वाला बनाया जा रहा है। एक हमारे यहाँ आ गया है कि मेहनत करके नहीं कमाना है, मांग लेना है, और ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, लोग जो है वो उधार भी मांग रहे हैं और फिर वापस भी नहीं करते हैं, इसको भीख समझ के रख लेते हैं, और लोगों ने हजारों रुपए उधार लिए हुए हैं और वो वापस नहीं करते हैं, और कहते हैं आप लोगों को भी तो खैरात करते हैं, समझे कि हमने खैरात दे दी आपने हमें। तो ये एक पूरा जो है ये सर्किट बनता माइंडसेट है जा पूरा। रहा है, एक जी। बनता जा रहा है। इसको खत्म करने की बहुत जरूरत है, और इसमें कानूनी तौर पे आर्टिकल्स बनाना चाहिए, असेंबलियों को सूबाई और कौमी असेंबलियों को इसमें ऑर्डिनेंस पास करना चाहिए। और जो जब आप देखें हुकूमत के पास आपका उशूर का भी इदारा है, अशर का भी है, ज़कात का भी है, फंडिंग भी हो रही है, वजीर आजम इनकम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी है, फिर ऐसी सूरत यार क्यों हो रही है कि लोग 2-2 कौड़ी के लिए बेइज्जत हो रहे हैं सड़कों पे? तो इसके लिए हुकूमत को भी देखना चाहिए, टास्क फोर्स भी बनाना चाहिए। और रमजान आने वाला है अब तो वैसे ही इतना ज्यादा अशिया महंगी कर दी जाएंगी मुसलमानों के लिए कि उनकी जिंदगी गुजारना अजीरन हो जाएगी। उधर फ्रूट लेने जाएंगे तो उधर इनका भी ख्याल करो। लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं, आपने शुरू में कहा कि लोग खामोशी से दे दें, और हैं जो सही होगा, जो 2 नंबरी नहीं होगा, जो वाकई में जो अल्लाह की तरफ से जिसको नेमत है ये कि रिस्क मुहैया हो, और किसी को रिस्क मुहैया नहीं होगा तो वो खामोशी से मांगेगा, खामोशी से एक जगह बैठ जाएगा, लोग उसको वहां भी देंगे। और ऐसे लोग हैं जो सफेद पोश रहते हैं, तो लोग उनकी झोलियां भर देते हैं। और एक सिलसिला हमारे यहाँ ये भी शुरू हुआ रमजान में राशन देने का, तो ये भी एक तरीके की खैराती होती है। लोग अपने आप को समझते हैं हमारा अपने ऊपर से अपने सत्ता उतार दिया, खैरात दे दी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक पूरा निजाम है इस्लाम में, इस तरह नहीं है कि आपने दे दिया और फरीजे से आप पूरे उतर गए। कुछ ऐसे लोग भी हमारे मुल्क में है, हमारे शहरों में है, जो कि इस तरह से ताउन करते हैं कि वो अपने पाँव पे खड़ा कर देते हैं मांगने वालों को, फकीरों को। इनकी ऐसी मदद की जाए कि ये अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, मेहनत अच्छा करें, सर, ये मेहनत। तो देखें, आपने बात सही कही, क्योंकि ये जो आ रहा है ना, ये जो टोला आ रहा है, अभी कुछ रिसोर्सेज से मतलब जो मतलब मालूमात आ रही है, उन मालूमात के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली 9,000 प्लेसेस एट हियर इन सिंध, स्पेशली इन कराची, एंड अप्रोक्सीमेटली 2 लाख persons, the quantity of beggars are moved to the कराची। एक तो ये सिचुएशन हो गई, 2 लाख के करीब जो है ये कराची आ चुके हैं और ये अब जगह जगह पर फैल जाएंगे। अच्छा देखें, अब इसमें हमारे लोगों की भी गलती है, मैं इसको इस बात को कहता हूँ कि भाई आप लोग
मतलब आपको खुद शनाख्त होनी चाहिए इस चीज की कि सही कौन है गलत कौन है। अगर आपने दे दिया, आप बेशक किसी हिरवंशी को दे दें, कुछ भी दे दें, अल्लाह पाक तो नियत देखते हैं, वो कबूल हो जाती है आपकी। मगर अगर किसी सही हकदार को आप देते हैं तो वो एक अलग बात होती है। सर कानून में इसकी कोई शिक नहीं है इसकी, इसके हवाले से। नहीं, अभी तक हमारा कानून जो है वो इस मामले में बिल्कुल ब्राइंड है। नहीं है ऐसी कोई शिक कि इनको रोका जा सके। अच्छा, तो हमारे अभी माशरे अभी माशाल्लाह रिसेंटली, अभी पहले इसका एक मतलब माशाल्लाह एक पूरा सर्कुलेट चला था, तो थानों के हवाले से भी बाकायदा बहुत वर्क किया सिंध पुलिस ने, और जगह जगह से ये जो माफिया प्रोफेशनल लोग हैं इनको पकड़ा, इनको थाने में बंद किया, सब कुछ किया। आप यकीन करें बहुत अच्छी हद तक इस मामले के अंदर कमी आ गई थी, मगर दोबारा से ये एक ट्रेंड जो है ना, ये स्पेशली दोबारा से उठ गया। अब मैं कहता हूँ कि अब ये लोग भी इसमें कसूरवार हैं। अब जब आप देख रहे हैं कि इस तरह के प्रोफेशनल लोग हैं, अच्छा ये देखें, आप नमाज के टाइम आएंगे, जिस वक्त आप बाहर निकलेंगे उस टाइम पे ये बैठे होंगे, उसके बाद ये वहां से गायब हो जाएंगे। अब अगर नम ये इनको जरूरतमंद लोग हैं तो इनको तो फिर अब मुस्तकिल वहां पर बैठना चाहिए सुबह से शाम तक। ये एक मखसूस वक्त पे आते हैं ये। जो फरीजा है नमाज पढ़ने का वो नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अपना काम बिल्कुल करके बिल्कुल। जाएंगे। लेकिन मैंने मस्जिद में ये भी देखा है कि जमात पढ़ते हैं बाकायदा, उसके बाद खड़े होकर मांगते हैं। वहां जो लोग हैं वो उनको मदद भी कर देते हैं, या कोने पे खड़े हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो वो बताते हैं। पेश इमाम को बताना चाहिए, जो तरीका है जो हमेशा चलता आया है। आप किसी मस्जिद में जाए, उसके पेश इमाम को अपनी जरूरतें बताएं, तो वो उसी हिसाब से आपकी मदद करने को तैयार हो जाएंगे। अच्छा, कानून जो आप पूछ रहे हैं, तो अपने तौर पे हर इदारा कोशिश करता है, पुलिस वालों ने भी कोशिश की, बस जराइम बिल्कुल। बढ़ जाते हैं। मांगने वाले एक तरफ होते हैं और जेब कतरे दूसरी तरफ निकल आते हैं। हमें ये बहुत मुश्किल होता है, जैसे आपने कहा 2 लाख आ चुके हैं और मजीद इतने आने की उम्मीद है कि रमजान तक 4 से 6 लाख तक मौजूद होंगे। लाहौर भी है, बड़े शहर हैं हमारे, बड़े शहरों की तरफ रुख करेंगे। लाहौर है, कोटा है, पिंडी है, पेशावर है, इस तरफ जाएंगे, बिल्कुल। कराची में भी आएंगे। तो इनकी आड़ में दूसरे जराइम पेशा लोग जुर्म भी करते हैं। अभी बहुत अच्छा ये आरिफ भाई कोरंगी में जो इन्होंने ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन किया, जो हिरोइंचियों को, ये भी मांगने वालों में से एक किस्म है, इनको इनको पकड़ा है। ये तो बाकायदा कानून है, इनको कर सकते हैं आप। इसके अलावा ये कानून है, 144 दफा का कानून है। और फकीरों को डायरेक्ट आप ये नहीं पकड़ सकते कि वो अपनी मदद मांग रहा था। आज इतने बुरे हालात थे कि मैंने देखा कि 2 जेबों में 2 रोटियां लेके बंदा चोरी करके जा रहा था। मांगा भी नहीं उसने, चोरी किया, उसने अपना हक समझा चोरी करना, और कहने लगा मैं नहीं खाऊंगा, अपने बच्चों को खिलाऊंगा। उसके 3 बच्चे घर में थे भूखे प्यासे। तो अब ये तो हमें होटल वालों को भी खुद मदद कर देना चाहिए, हमें भी कर देना चाहिए। हमें ये मजबूर ना किया जाए कि माफिया के सामने हम अपने घुटने टेक दें, लेकिन हमारे दिल में तो इतना है। और सबसे ज्यादा देखें, अगर किसी मुल्क में कोई तबाही आती है, पाकिस्तान में खुद कई दफा सैलाब आए, जलजला आया और नफात आई, हमारे लोग जो अवाम जो बढ़ चढ़ के हिस्सा रहते हैं, हुकूमतों को पीछे छोड़ देते हैं, अपने हाथ से इतना कुछ बहुत यकीन करें, आपने बहुत अच्छी बात बोली। अच्छा ये चीज ऑब्जर्वेशन में आई है, और आपने भी अमूमन देखा होगा कि इनको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट कर दिया गया है हमारी आवाम ने। अब क्या है, हमारी आवाम दिल अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, तो वो मदद करना अपना फर्ज समझते हैं, उस नाते से कर देते हैं। आप देखें, इनका नाश्ता फ्री होता है, ये सुबह सवेरे आपको, ये हमारे जो शहर के मुख्तलिफ होटल है वहां पर आपको इनकी कसीर तादाद मिल जाएगी बैठी हुई। अब जाहिर है जो शख्स नाश्ता लेने आ रहा है, कुछ होटल वाले, कुछ आने वाले मुखैर हजरत, तो वो अपना मतलब फरीजा समझ के इनको मतलब मदद करते रहते हैं, अच्छी बात है। मगर ये कि उनके वो एक टाइम का सिस्टम बन जाता है, फिर इसी तरीके से इनके दोपहर का बनता है। अब इन्होंने क्या करा है, एक परमानेंट इन्होंने रेजिडेंस इख्तियार कर लिए जगह जगह। आप हाईवे पे जब आप ट्रेवल करते हैं, सुपर हाईवे की तरफ आप देखें, राइट साइड पूरी एक अच्छे खासे मतलब माइल्स तक फैली हुई है सारी इनकी झुग्गियां, इनकी एक प्रॉपर एक आबादी हो चुकी है, और ऐसे शहर में कई जगह पर मौजूद है। तो अब ये नेगेटिविटी का भी इसका फायदा भी उठाते हैं, और क्राइम में कहता हूँ कि बढ़ भी इनकी वजह से रहा है। क्योंकि आप देखेंगे जब आप इनकी झुग्गियों वगैरह में जाएंगे, आप वहां से नई नई मोटरसाइकिलें निकल रही हैं, पकड़े जा रहे हैं लड़के डकैती करते हुए, चोरी करते हुए, तो उनमें से काफी सारे जो है ये वहीं की शख्सियात निकलती हैं। असल में इन्होंने मेहनत करना छोड़ दी है। जॉब करना तो ये अपने आप पे कहते हैं नहीं, चौकीदारी नहीं करेंगे, पढ़े लिखे हैं, नहीं है जॉब, गवर्नमेंट के पास देने को नहीं है, हमारे पास सरमाया नहीं है, पैसा नहीं है, फंड नहीं है। तो लाजमी बात है कि हम मैं खुद अपनी बाज़ाते खुद मैंने कभी मांगने की कोशिश नहीं की, कभी उधार मैंने नहीं लिया। मैं सिपाही था, सिपाही से मैं 1 ग्रेड में अपॉइंट हुआ था, आज मेरा 19 और 20 ग्रेड है। तो ये तो माशाल्लाह। मेहनत, ये मौके मिलते हैं। अब हमारी कौम को तो आदी कर दिया गया है कैश पे। अब देखें बहुत से ऐसे सिरानी हैं, जेडीसी है,
और बहुत से इदारे हैं, चिपा है, ये लोग दस्तरखान लगाते हैं, ये लोग बिल्कुल। गुर्बत खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कोशिश सहरी कर के लिए लगाया जाने लगा है, इफ्तार के लिए हो जाता है। हमारी कौम को पैसा और कैश लेने की क्या बीमारी है? नहीं, हमें पैसा दे दें। अरे भाई, आपको इफ्तार करा रहे हैं, आपको सहरी करवा रहे हैं, हम आपको पेट भर रहे हैं, नहीं हमें पैसे चाहिए। तो ये राशन दिया जा रहा है, बाकायदा राशन अभी से बुक होना शुरू हो गए हैं मुख्तलिफ शॉप्स पे, मुख्तलिफ मॉल्स में, जैसे इम्तियाज है, जैज वो है आपका, मुख्तलिफ जो मॉल्स हैं उसमें बाकायदा लाखों रुपए सेविंग हो रही है इस बात पे कि आप गरीबों को राशन तकसीम करें। तो राशन भी तकसीम हो रहे हैं और यहाँ इफ्तार और सहरी का भी इंतजाम हो रहा है। फिर किस बात के पैसे मांगे जा रहे हैं? ईद से पहले ईद के कपड़े भी दिए जा रहे हैं, बहुत से मुक़य्यद हज़रात ईद के जोड़े भी देते हैं। तो ऐसा कोई हमारे यहाँ है नहीं। और हम कहते हैं कि हमने IMF से इतना लोन लिया हुआ है, हमने इतना कर्जा लिया हुआ है, फिर जब हम देखते हैं तो रात को 5 होटलों में और रेस्टोरेंटों में और फास्ट फूड पे इतना हुजूम होता है कि हमें लगता है कि हम तरक्की याफ्ता मुल्कों में से हैं। हमारे यहाँ जो है पैसों का बहुत ज्यादा जो है हमारे पास बहुत रकम है, बहुत अमीर लोग हैं हम, और एक तरफ देखते हैं तो बैगर इतनी तादाद में चले आते हैं। ये पूरी एक माफिया है। आप अगर इस पे डीपली जाएंगे तो अभी तक कोई कानून बना नहीं है, और मैं समझता हूँ बनना चाहिए, कोशिश हमें करना चाहिए। ये असेंबलियों से बहुत सारे हमारे मतलब मीडिया पर्सन ने भी कोशिश की है, करारुल हसन भाई के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उन्होंने मतलब अपना डिस्गाइज मतलब अपना इदारों के जरिए भी दी जाए, ये नहीं कि इंफरादी तौर पे लोग रुट जाएं इनके चक्करों। जी आरिफ भाई। जी सर, चले सर, बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफ वक्त में से हमें इतना वक्त दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, और एक्नॉलेजमेंट में भी इजाफा होगा, मेरी भी एक्नॉलेजमेंट में इजाफा हुआ, और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सुनेंगे इंशाल्लाह, वो इस पर ज़रूर अमल करेंगे। तो सर, इजाज़त चाहूँगा आपसे, बहुत शुक्रिया, वेलकम बैक। अच्छा, ब्रेक में जाने से पहले हमने बहुत अच्छी गुफ्तगू करी, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड एहसन जैदी साहब हमारे साथ मौजूद। गुफ्तगू के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस, हमारे मुल्क के तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इस पे काम भी किया, इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस भी मिली, ऐसे लोगों को पकड़ा भी गया, थाने में भी बंद किया गया, और इस चीज़ में बहुत वाज़ेह तौर पे कमी भी आई थी। इनको देखा गया चेक, सबसे पहले तो देखें इतने ज़्यादा ढोंगी, इतने ज़्यादा पाखंडी लोग हैं ये छोटे छोटे बच्चे ले आते हैं किराए के ऊपर, और ज़ईफ़ हज़रात या जो भी होते हैं वो इस तरीके की अपनी एक जो मतलब डिस्क्रिप्शन होती है, तो वो इस तरीके से चेंज कर लेते हैं कि आपको तरस आएगा इनको देख के, और आपका दिल करेगा कि आप ऐसे लोगों की मदद करो। बहुत सारे देखें, मैं अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में कुछ वीडियो भी चलाऊंगा, आप देखिएगा कि माशाल्लाह से इनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया जा चुका है काफ़ी लोगों का, और इनके जो झूठ है उसको पकड़वाया भी है पुलिस ने। मतलब पहली पिक्चर जो आएगी, फर्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे कि उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है जिसमें वो ये सारा अमल कर रहा है। सेकंड पिक्चर के अंदर जब उसका राज खुलता है तो वो भी आप देखिएगा किस तरीके से खुलता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। बहरहाल अब जो इनका एक सिलसिला है वो बंद नहीं होता, कोई भी ओकेजन हो, कोई भी त्यौहार हो, या आपको हर जगह पाए, हत्ता के कब्रस्तानों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। शब बारात हमारी, तो शब बारात में लोगों के हुजूम, लोगों के रश के साथ साथ इनका भी एक बहुत बड़ा हुजूम है, वो बाकायदा ये एक लाइन से बैठे हुए होते हैं, सारा सिलसिला इन्होंने एक बनाया हुआ है। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि देखें, मदद करना चाहते हैं बेशक करें, ये हमारा फ़र्ज़ है, अल्लाह पाक ने अगर हमें इस्तिताअत दी है तो वी शुड हेल्प अदर्स, बिल्कुल हमें करनी चाहिए, मगर ये देखें कि सही मुस्तहिक तक वो मदद उसकी पहुँच। अब मैं ये कहता हूँ कि कंक्लूजन की तरफ आते हैं, जो कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू मी तो यही है कि सबसे पहले तो देखें, आप माशाल्लाह से समझदार लोग हैं, हमारी आवाम माशाल्लाह एजुकेटेड आवाम है आजकल की, देख के अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कौन ढोंगी है, क्या सच है और क्या झूठ है, देख कर दें अगर आप मदद करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ ये कोशिश करें कि किसी को इस चीज़ का आदी ना बनाएं आप। ये जो एक माफिया, इनकी शक्लें, इनके चेहरे ऐसे आप देख के अंदाज़ा लगा लें कि ये कौन सी शख्सियत हैं, ये वो लोग नहीं है जो मुस्तहिक और दूसरे मामलात वाले लोग हैं। तो सबसे पहले तो आप इनको इस चीज़ पे फोकस करें, आप इनसे कोई काम ले लें, यानी कि अगर ये वहाँ पर लाइन लगा के बैठे हैं, एक मखसूस वक्त के लिए आते हैं, उसके बाद ये भाग जाते हैं, आप इनको पकड़ें, आप इनको बोलें भाई आपको चाहिए, बिल्कुल आपको देंगे, कोई बात नहीं, आप इस गली की झाड़ू लगा दें, आप इनसे गाड़ी पे कपड़ा लगवाएं, फिर आप इनको दे दें, फिर आप देखेंगे ये कैसा भागेंगे। ये काम नहीं करना चाहते, ये इन्हें तो बैठे बैठाए पैसा मिल जाए उसकी इनकी हालत ऐसे बहुत सारे वाकयात हमारे मुल्क के अंदर आ चुके हैं। वी हैव रिसीव्ड लॉट्स ऑफ इंसिडेंट्स, लॉट्स ऑफ इश्यूज जो मीडिया पे भी आ चुके हैं, जिनमें ये जो भिखारी हैं ये मिलीनियर निकले।
अगर आपके पास कोई और काम है, आप इनसे वो काम करवा के देंगे, कभी भी नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि ये प्रोफेशनल लोग हैं। आप इनको चेक करें और देने से पहले ज़रूर चेक किया करें कि ये किस तरह के लोग। बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, और ऐसा ही हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और हमें आपकी मोहब्बतों की ज़रूरत है। और हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छी बातें और अच्छे मामलात आप तक पहुंचाएं। और जो आप लोगों के भी क्वेश्चंस, जो क्यूरीज होते हैं, वो हमसे ज़रूर शेयर किया कीजिए। इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम में ज़रूर उसको लाएंगे। सो डू टेक केयर वेरी गुड ऑफ योर सेल्फ एंड रिमेंबर मी इन योर प्रे। थैंक यू फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।